गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों ये हमारी फर्स्ट वर्कशीट है। जो इसकी डेट है 7 जुलाई है। ये 7 जुलाई को हमारी फर्स्ट वर्कशीट आई थी और ये हिस्ट्री से ली गई है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में बताया गया है कि क्रांति के क्या क्या कारण थे जिसके कारण वहाँ पर फ्रांस में क्रांति का जन्म हुआ। और जो वर्कशीट है उसमें हमें किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की जो 18वीं सदी थी उसके उत्तरार्ध में फ्रांस की क्या सिचुएशन थी उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखो जो फ्रांसीसी समाज है ये कितने वर्गों में बटा हुआ है, 3 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट स्टेट है, सेकंड है, थर्ड है। जो फर्स्ट स्टेट थी उसमें किसको लिया गया है, पादरी वर्ग को, जो चर्च में पादरी होते हैं उनको यहाँ पर लिया गया है। सेकंड स्टेट में कुलीन वर्ग है। और जो थर्ड स्टेट है इसमें बड़े व्यवसायी हैं, अदालती कर्मचारी हैं, जो कोर्ट में काम करते हैं, वकील वगैरह हैं, किसान और कारीगर हैं, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर हैं। तो इसमें 3 इसमें समूह बांटे गए हैं। जो पहला समूह है उसमें पादरी वर्ग है, दूसरे में कुलीन वर्ग है और तीसरे में जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, अदालत में काम करने वाले कर्मचारी हैं, वकील हैं, जज हैं, किसान और कारीगर हैं। किसान खेतों में काम करते हैं, कारीगर अपना कुछ भी ऐसा हुनर जो उनके अंदर होता है उसको करते हैं। छोटे किसान होते हैं, भूमिहीन मजदूर होते हैं, जिनके पास भूमि नहीं होती वो दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं। और नौकर होते हैं जो किसी दूसरे के घर में या खेत में काम करते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि जो क्रांति हुई थी उसके क्या क्या कारण थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जो फ्रांस था, फ्रांस की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी, समाज में क्या सिचुएशन चल रही थी और जो इकोनॉमिक रूप में जो कंडीशंस थी वो कैसी थी, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ब्रूबो राजाओं के आलीशान जीवन के कारण खाली राजकोष, जो राजा थे उस टाइम पे उनका क्या था, वो आलीशान जीवन जीते थे, मदिरापान करना और अपना जो जीवन था वो फुल उसको एंजॉय कर रहे थे। तो जिसके कारण क्या हो गया था, उनके पास जो राजकोष था, जो धन जमा हुआ था वो बिल्कुल खाली हो गया था। दूसरा था लगातार युद्धों के कारण फ्रांस पर लगभग 10-12 अरब लिवरे का कर्ज, जो दूसरे राज्य थे जो उन पर बार बार युद्ध कर रहे थे, तो जिसके कारण क्या हुआ था 10 या 12 अरब लिवरे का उनके ऊपर कर्ज हो गया था, उनके ऊपर कर्जा भी हो गया था। अनाज के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से जीविका संकट, जो अनाज के दाम थे उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। जहाँ 25 रुपये केजी मिल रहा है वहाँ क्या हो गया था, 50 रुपये केजी हो गया या 75 रुपये केजी हो गया। तो वो क्या थे, डबल या ट्रिपल ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे। तो वहाँ पर जो जीविका का संकट था, लोग जीवन जीने का उनके ऊपर संकट आ गया था, क्योंकि इतनी महंगाई में वो कैसे अपने परिवार का पालन कर सकते हैं। उसके बाद है समाज में पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त थे। ये वाले जो दोनों वर्ग हैं, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इन लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे। उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, जो टैक्स पे किया जाता था, कर दिया जाता था, इन 2 वर्गों को यहाँ पर टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। टैक्स का सारा भार तृतीय स्टेट पर था, जो ये वाली स्टेट थी हमारी, यहाँ पर जो भी लोग थे उन सभी को टैक्स पे करना पड़ता था। ये दोनों फ्री थे टैक्स से और इस वर्ग को टैक्स पे करना पड़ता था, तृतीय वर्ग को। पूरी आबादी का 90% किसान थे। जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका 90% कौन था, किसान थे। लेकिन 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। लेकिन जो 60% ज़मीन थी उस पर कुलीन वर्ग का, चर्च के जो पादरी थे उनका और तीसरे स्टेट के जो अमीर लोग थे इनका उस पर अधिकार था। अब हम इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कितने भागों में बटा हुआ था, ये यहीं पर बताया गया है। 3 भागों में बटा हुआ था। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कितने भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में बटा हुआ था। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद है पादरी वर्ग समाज के किस स्टेट में आते थे। जो पादरी वर्ग था वो समाज के किस स्टेट में आते थे, फर्स्ट स्टेट में आते थे। पादरी वर्ग आते थे फर्स्ट वाले में, तो ये है हमारे सेकंड का आंसर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किन वर्ग स्टेट के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार मिले हुए थे। यहाँ पर बताया हुआ है
ये यहाँ पर लिखा हुआ है, समाज में पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त थे। तो ये क्वेश्चन 3 का आंसर है। उसके बाद देखो बच्चे, फ्रांस का राजकोष खाली क्यों हो गया था? जो फ्रांस का राजकोष था वो खाली क्यों हो गया था? यहाँ पर 2 कारण थे। एक तो जो राजा थे वो आलीशान जीवन जी रहे थे, जिसकी वजह से उनका जो राजकोष खाली हो गया था। दूसरा, बार बार जो दूसरे राज्य थे वो इन पर लगातार युद्ध कर रहे थे और युद्धों के कारण इनके ऊपर कर्जा बढ़ गया था। इनका राजकोष तो यहाँ पर खाली हो ही चुका, लेकिन साथ में कर्ज भी बढ़ गया था। किन 2 सिचुएशन के कारण? इनके आलीशान जीवन की वजह से और युद्धों के कारण। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस प्रकार की कर व्यवस्था थी, क्या आज भी वैसी ही स्थिति है? अपने उत्तर को उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखो, जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें क्या था कि जो कर थे वो किन के द्वारा लगाए जाते थे? राजाओं के द्वारा लगाए जाते थे। लेकिन आज के समय में वो सिचुएशन नहीं है। कर तो, टैक्स तो हम आज भी पे करते हैं, आज भी टैक्स भरते हैं, लेकिन ये राजाओं के द्वारा लगाया नहीं गया है जाता हमारे ऊपर। जो उस टाइम पे कौन था? तानाशाह था। जो राजा ने जो कर यहाँ पर लगा दिए वो जनता को मानने पड़ते थे, और उसको भी कौन मानता था? जो तीसरे वर्ग के अमीर लोग इसको पे नहीं करते थे। जो गरीब वर्ग था या मध्य वर्ग था वो इसको पे करता था। आज भी हम टैक्स पे करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई भी ऐसा तानाशाह राजा नहीं है जो अपनी मनमानी से अपने कर हमारे से भरवाता हो। तो सिचुएशंस आज वैसी नहीं है, हम टैक्स पे करते हैं, लेकिन जो उस समय की जो सिचुएशन थी वो आज हमारे ऊपर लागू नहीं होती हैं। तो बच्चों, ये हमारी फर्स्ट वर्कशीट थी, ये कंप्लीट हो गई। यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।